नहीं, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन बिहार में हुआ जिसको मैंडेट के साथ धोखाधड़ी बता रहे थे नड्डा साहब, और वो धोखाधड़ी थी जैसे 17 में हुई थी। तो ये तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, उसके आधार पे चीज़ों को तय करते हैं। आज उनको ये लग रहा है कि मैंडेट के साथ धोखा हुआ है, दरअसल जनता के साथ हो जा रहा है। चुनती किसी को है, हाँ। बैठ कोई जाता है। वो गोवा, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसमें ना जाए। हाँ। लेकिन बिहार एक टेस्ट केस है, और बिहार आपको अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि दो पार्टियां ऐसी हैं आज की तारीख में, कोई भी 2-3 में से मिल जाती हैं तो सरकार बनती है। और चूंकि वहां एक सरकार बन गई है, उसने शेप ले लिया, और चूंकि बीजेपी अकेली पड़ गई है, इसलिए एक सक्सेसफुल प्रयोग के तौर पे उसको देखा जा रहा है। उसको रेप्लिकेट करना बाकी राज्यों में डिफिकल्ट है। अगर सपा और बसपा मिलकर सरकार बना पाते तो शायद ये ऑपरेशन यहां भी हो पाता, लेकिन भाजपा ने वो मौका उनको वहां नहीं दिया है। इसीलिए बिहार को एक मॉडल राज्य के तौर पे पेश किया जा रहा है, और जिसकी अगुवाई, जिस मुहिम की अगुवाई नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि कोई थर्ड फ्रंट नहीं, जिसकी तरफ अखिलेश यादव कई बार जाते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए क्या बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए मोर्चा खोल दिया है कि नीतीश कुमार, अरे भाई 2 ही सीट जीत पाए थे 2014 में, अब वो सुशासन राज में शासन कौन कर रहा है समझ नहीं आ रहा, जंगल राज की वापसी हो गई, इसीलिए नीतीश कुमार को सीधा निशाने पर लिया जा रहा है। नहीं तो वेंजेंस के साथ होगा, हाँ। क्योंकि जो सलूक हुआ है बीजेपी के साथ, उन्हें लगेगा कि मेरे साथ बुरा हुआ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लगेगा जो उनकी एलाई थी, जिसके साथ वो चुनाव लड़े थे। तो ये मोर्चा अभी जेपी नड्डा ने संभाल लिया ऐसा नहीं है। आप याद करिए, थोड़ा पहले ले जाता हूं, रिवाइंड करके देखिए और सबको याद आ जाएगा। जेपी नड्डा पहले भी गए थे, और जिसके जो कहा जाता है कि ट्रिगर पॉइंट था गठबंधन टूटने का, कि उन्होंने कहा रीजनल पार्टियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, हम हैं राज करने के लिए, हम करेंगे। उसके पहले अमित शाह कह चुके हैं कि हम 50 साल तक सत्ता पे काबिज रहेंगे। तो चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, वो वहां जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे, जो कि वो कर रहे हैं, कि जो बिहार में हुआ वो मैंडेट के साथ धोखा था, धोखाधड़ी थी, और एक अपॉर्चुनिस्ट नेता के तौर पे वो नीतीश कुमार 2024 की तैयारी है ना, मिशन 40। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं 40 की 40 सीटें जीतेंगे। याद दिलाते हैं हमारे बल पर ही 40 में से 39 आई पिछली बार एनडीए गठबंधन को। देखिए, अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जेडीयू के नेताओं ने, उनके शीर्ष नेताओं ने यह बात कही है, आरजेडी के नेता भी कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें 50 सीटें कम कर देनी है। तो पहला टास्क क्या है, और मुझे लगता है कि इस पे सभी लोग कन्विंस हो रहे हैं धीरे धीरे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बाकी रीजनल पार्टियां हो, और जिसको लीड नीतीश कुमार करते दिखाई दे रहे हैं, कि पहले आप नरेंद्र मोदी से आपको मुक्ति पानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति ने जो प्रचंड सत्ता हासिल की हुई है, और जो उनकी लोकप्रियता है, उसके सामने विपक्ष कई बार बौना दिखता है। तो बिहार अगर वो काम कर दे, वो वैसा मैंडेट दे दे जो उसने 2015 में दिया था विधानसभा के चुनाव में, और बंगाल थोड़ा ममता बनर्जी के हवाले हो जाए, और उत्तर प्रदेश में जीती 42 में से बीजेपी ने, बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके का कोई गठबंधन फिर से शेप ले ले, और एक ऐसा माहौल बने कि भाजपा नीचे जा रही है, नरेंद्र मोदी नहीं जीत पाएंगे, तो इसके लिए 50 सीटें कम करनी। बहुत सारे अगर और मगर नहीं हो गए। मैंने कहा तो कि वो इफ्स एंड बट्स बहुत है। हाँ, बीजेपी, माफ कीजिएगा, जो जेडीयू और आरजेडी ने जो बिहार में किया है, उसको बाकी जगह रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में अगर बिहार में जो कर दिया है वो चिंता का सबब होता जा रहा है। अगर चिंता का सबब नहीं होता तो पहले ये मोर्चा अमित शाह ने नहीं संभाला होता, जेपी नड्डा ने। 40 लोकसभा की सीटें हैं, आप समझिए, और वो कई बार इन्फ्लुएंस करता है झारखंड को भी, तो 14 लोकसभा की सीटें वहां हैं, तो 54 तो ये हो गई। तो ये एक ऐसा नंबर है। और देखिए, बीजेपी, मैं बार बार कहता हूं, 24/7 इलेक्शन मशीनरी है। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जिस राज्य में उनकी तूती बोल रही थी उनके गठबंधन की, 40 में से 39 सीटें, एक किशनगंज सीट छोड़ दीजिए, हाँ। जिसका आपने हवाला दिया, तो सारी सीटें वो जीत चुके थे। तो वो एक ऐसा फॉर्मिडेबल फेस
अपना लेकर जाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे आप अपने अभी से सत्ता हथिया ली है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब अपने लिए चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार काम नहीं आएंगे। वो 2015 का जो बोनहोमी दिखता था और जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक है वो काम नहीं आएगा, पॉलिटिकल केमिस्ट्री काम आएगी। और एक वो संभावित चेहरे को घेरने की भी साफ रणनीति दिखती है साफ तौर पे।